आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जीव के अंदर एक चाहत होती है कि सारी दुनिया मेरी हो, सारी दुनिया मेरे लिए हो, और जो कुछ भी वह करता है सब अपने लिए करता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि वह कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। कभी वो सारी दुनिया को अपना नहीं बना पाता, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि अपने भी पराये हो जाते हैं। अपने लोग ही साथ नहीं देते, यहाँ तक कि अपनी किस्मत ही साथ नहीं देती, यहाँ तक कि अपना शरीर साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमारा ज्ञान ध्यान भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि भगवान भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि गुरु भी साथ नहीं देते, यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमारा भक्तांबर साथ नहीं देता, जिसकी अचिंत शक्ति है वो भी साथ छोड़ देता है। हमारी भक्ति और पूजा में अनंत शक्ति है, वो भक्ति भी साथ नहीं देती, और हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं, एकदम अकेले। किस्मत का भी कोई भरोसा रखें तो किस्मत भी रूठ जाती है। भगवान भी, हालांकि भगवान तो कुछ करता ही नहीं था, लेकिन कम से कम ये तो सुना था कि भगवान की भक्ति करने से इच्छाएं पूरी हो जाती, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है। ऐसा भी जीवन में कई लोगों के दिन आते हैं, लोग आके कहते हैं, महाराज जी क्या हो गया मेरी जिंदगी को, मेरे पराये तो साथ देने का सवाल ही नहीं है, अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं, भाई भाई को साथ नहीं दे रहा है। ऐसे दिन संसार में आते हैं कि नहीं, जब भाई भाई के काम नहीं आता। ऐसे भी दिन आते हैं जब अपना बेटा ही पिता के काम नहीं आता। कोई भी तो नहीं आ रहा, पड़ोसी का तो सवाल ही नहीं है, और दुश्मन का तो सवाल ही नहीं। शास्त्रों में भगवान की भक्ति सुनी थी कि भक्ति से सारी इच्छाएं पूरी कर ली होती हैं, वो भक्ति भी काम नहीं कर रही है। चलो संसारी प्राणी तो स्वार्थी है, इसलिए वो काम नहीं आ रहा है। भगवान की भक्ति तो काम आवे, गुरु का आशीर्वाद तो काम आवे, शांति धारा तो काम आवे। शांति धारा भी फैल हो रही है। जिस गुरु की महिमा से हमने इतनी महिमा सुनी है, लेकिन शांति धारा भी काम नहीं कर रही। गंधोदक लगा लिया, शांति धारा कर दी, कोई काम ही नहीं कर रहा है।
सारी दुनिया में इलाज करा लिया, कोई दवाई ही नहीं लग रही है। ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके समाधान है नहीं, लेकिन खोजना तो पड़ेगा। समस्या है तो समाधान तो कहीं ना कहीं तो है। यदि समाधान नहीं होता तो समस्या भी नहीं होती। समस्या है इसका अर्थ समाधान है, बीमारी है इसका अर्थ उसका निदान भी है। ये निश्चित समझना। मैंने 1-2 दिन पहले कहा था, तुम्हें साधु नहीं मिल रहा है। दुनिया में साधु होते हैं कि नहीं? डाकू मिला कहीं तुम्हें? डाकू है इसका अर्थ दुनिया में साधु भी है। अब देखना हम किसकी पहचान किससे बना रहे हैं। साधु की पहचान किससे बना रहे हैं? डाकू है इसका अर्थ दुनिया में साधु भी है। जहां पाप है जरूर पुण्य जरूर दुनिया में कहीं है। प्यास है तो पानी भी कहीं ना कहीं है। भूख है तो रोटी भी कहीं ना कहीं है। विपदा आई है तो विपदा को दूर करने का उपाय भी कहीं ना कहीं है। क्योंकि जहां नास्ति है, हमारा जैन सिद्धांत कहता है, जहां नास्ति है वहां अस्थि जरूर है। यदि हमें अस्थि न दिखे तो नास्ति को देख लो। नास्ति है इसका अर्थ अस्थि है ही, पक्का है। पुद्गल के संबंध में आता है कि हम कैसे समझें कि वायु में स्पर्श रस गंध वर्ण है। स्पर्श तो देखने में आ रहा है वायु का, कलर तो आज तक वायु का किसी ने नहीं देखा। तो वहां आचार्य जयसेन स्वामी पंचास्तिकाय में कहते हैं टीका में, एक पकड़ लो, स्पर्श पकड़ में आ रहा है, इसका अर्थ स्पर्श है तो वहां तीनों हैं, गंध भी है, वर्ण भी है, रस भी है। हाँ, अपन उसके रस को पकड़ने, लेकिन है स्पर्श पकड़ में आ गया। अग्नि में रूप पकड़ में आ गया। अग्नि का स्वाद कैसा है? अग्नि का स्वाद किसी ने चखा है? नहीं चखा। लेकिन स्पर्श है कि नहीं? उष्ण गर्म लगता है कि नहीं? उष्णता है, नियम से उसमें रस भी है, चाहे अपन लेवे या न ले। गंध भी है, वर्ण भी है, वर्ण तो दिख ही रहा। ऐसे ही जल के अंदर स्वाद है, स्पर्श है, गंध भी है। तो कितनी चीजें हैं जिनकी हमें सारी नहीं होती। इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मति ज्ञान के 336 भेद कहे। एक अनिश्चित कहा, ईसद ईश्रित। एक अनुक्त कहा, नहीं कहे को जान। ईसद निश्चित यानी एक दिखा है, सबका ज्ञान कर लो। यहां जहां स्पर्श है वहां वहां स्पर्श रस गंध वर्ण है, एक को जानकर। ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में ये समझें, बुरे दिन आ रहे हैं, इसका अर्थ अच्छा दिन जरूर आएगा ही आएगा। कैसे अंदाज लगाया कि आपका अच्छा दिन आएगा? क्योंकि आज मेरा बुरा दिन है ना। आज मेरा बुरा दिन है तो कल मेरा अच्छा दिन जरूर होगा ही होगा। कल का अर्थ एक भवहार से। दुनिया में अच्छे दिन वाले भी हैं, क्योंकि बुरा दिन भी होता है। हम दुखी हैं, इसका अर्थ हमारा सुख आएगा। अंधेरा है, इसका अर्थ प्रकाश भी कहीं ना कहीं है, अन्यथा अंधेरा ही नहीं बनता। अंधेरा ही नहीं बनता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हम अपने अनुभव को अनुमान बनाएं और उसका निर्णय करें जो हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। ऐसा ज्ञान जब हमारे अंदर हो जाता है
तो हमारी घबराहटें खत्म हो जाती हैं। दुख आया है, घबराओ मत, थोड़ा शांत बैठ जाओ, सुख का नंबर आने ही वाला है। और सुख आया है तो ज्यादा अहंकार मत करो, दुख आने में देरी। तुम्हारे जेब में पैसा है, तुम बिल पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा मैं तुम्हारा, तुम तो खा लो, मैं बिल पेमेंट कर दूंगा। अब तुम खुद का पेमेंट करना अच्छा समझोगे कि वो तुम्हारा पेमेंट वो कर देगा, वो अच्छा समझोगे? अंदर की बात बताओ, ऊपर से नहीं। मजा आ गया, अपना तो बच गया। बस यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, यहीं से हमारी योग्यताएं खत्म होती है, यहीं से अपशगुन चालू होता है। यही सारे संसार का एक ऐसी नीति, ऐसी एक परिणति बन गई। लोग परेशान है कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास कोई शक्ति ही नहीं बची। आज मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे पास करने को नहीं है। 2 पैसा खर्च करना चाहता हूं, खर्च करने को नहीं है। 2 रुपया दान देना चाहता हूं, दान देने को नहीं है। घर का खर्च ही नहीं चल रहा है। ऐसी जिंदगी क्यों हो गई तुम्हारी? किसने बना दी ये जिंदगी ऐसी बद जिंदगी के, जो जिंदगी में कोई भी कार्य करने लायक ही नहीं रहा। शरीर से नहीं बन, शरीर अस्वस्थ है, धन से गरीब है, सब तरफ से तो परेशानी है। भगवान के ऊपर मत टाल देना कि भगवान की मर्जी ऐसी है, नहीं, वो कभी किसी को परेशान नहीं करती। तुम्हारी खुद की कहीं ना कहीं तुमने अपनी शक्ति को छुपाया था। पहली बात तो 90% लोग अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं करते, वे अवचेतन दशा में होते। जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि मेरे पास कितनी शक्ति है। इन पेड़ पौधों को ज्ञान नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारी कीमत कितनी है, हमें लोग कितना चाहते हैं, इनको पता नहीं है। हवाओं को पता नहीं है कि हमारे कारण से कितने लोग जिंदा हैं, हमारे में कितनी ताकत है। सारे संसार को जिंदा रखने की ताकत है। हम यदि एक जीव को बचाते हैं, एक जीव को, एक दिन मात्र अकेला मैं एक मछली को बचाता हूं, वह धर्मात्मा बन गया, वह प्रशंसा का पात्र बन गया। हमने एक चींटी को बचाया, वो कहता बहुत दयालु आदमी है। और ये हवाएं देखो कितने रूप को जिंदा रखे हैं। सारा संसार किससे जिंदा है? हवाओं से। पर हवा को कोई पुण्य नहीं लग रहा है। हमें एक चींटी को बचाने में पुण्य लग रहा है, और ये हवा सारे संसार को बचा रही है, तो भी उसको पुण्य लग रहा है, क्योंकि उसको खबर नहीं है, मालूम ही नहीं। हमें होश है कि मैं इस चींटी को बचा सकता हूं, मैं एक मछली को बचा सकता हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, एक जीवों को बचा सकता हूं। होश, ज्ञान है मुझे। होश पूर्वक यदि तुम्हें ज्ञान है कि मैं इसको बचा सकता हूं, तब बचाओगे तो धर्म है। तुम्हें यही पता नहीं है कि मैं बचा सकता हूं, लोग बच रहे। सारा संसार ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन हवाओं को उसका किंचित पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि मेरे पास कितनी शक्ति है, पानी में कितनी ताकत है। एक लोटा कोई पानी किसी को पिला देता है तो करे बड़ा धर्मात्मा जी है। प्याऊ खोल दी धर्मात्मा जी ने। कितने प्यासों की प्यास बुझा दी, कितना धर्मात्मा।
और ये पानी सारी जगत की प्यास बुझा रहा है, लेकिन इसको पुण्य बंद नहीं है। क्यों? उसको मालूम ही नहीं कि मैं कितना मूल्यवान हूं। पानी को होश नहीं है कि मेरी ताकत कितनी है, सारा संसार की प्यास बुझाता हूं। मात उसको ज्ञान न होने से उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है। मात ज्ञान नहीं होने के कारण कर रहा है, हो ही रहा है, सारा संसार अपनी प्यास बुझा रहा है, उसी पानी को पी के बुझा रहा है। पानी को पीकर प्यास बुझा रहा है सारा संसार, पानी खर्च हो रहा है, लेकिन पानी को पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि मेरे में कितनी ताकत है। इस पृथ्वी पर एक कोई छोटा सा टुकड़ा दान में दे दे तो दानी कहलाता है। सारी पृथ्वी पर मकान बन रहे हैं, पृथ्वी को कोई पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अग्नि दीपक में अंधेरा दूर करती है, कोई एक दीपक जला देता है तो कहते दिवाली मना दी। अग्नि सारे संसार का भोजन बना रही है, दीपक जला रही है, लेकिन उसको किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। कितनी औषधियां हैं जो निरोग कर रही हैं वनस्पति में। एक औषधि दान कोई किसी को दे देता है तो बहुत बड़ा औषधि दान माना जाता है, एक छोटा सी दवाई। और ये पेड़ पौधे सारी औषधियां उसी से बन रही हैं, लेकिन इनको औषधि दान का किंचित भी पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है कि मैं औषधि हूं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। सब कुछ निरोग कर रहा है, सबको ऑक्सीजन दे रही, सबकी प्यास बुझा रही, लेकिन इनको पुण्य नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है कि मैं कितना मूल्यवान हूं, मेरी शक्ति क्या है। पानी को नहीं ज्ञान है कि मैं प्यास बुझा सकता हूं, वनस्पति को नहीं ज्ञान है कि मैं दवाई हूं। ये अवचेतन दशा कहलाती। कितने जीव हैं दुनिया में जिन्हें अपनी योग्यता मालूम नहीं, इसलिए ये स्थावर हैं, पापी हैं, इनका कभी कल्याण नहीं होगा। उस सीधी पर्याय से डायरेक्ट इनका कल्याण नहीं हो सकता। ये तो मात हमने उदाहरण के रूप में दिया। अब आप लोगों के ऊपर घटित करूं कि आपको भी अपनी जिंदगी का मूल्य पता ही नहीं है कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम्हें यही पता नहीं है कि हमारा भारत में जन्म हुआ है, हम कितने पुण्यात्मा। अवचेतन दशा है तुम्हारी। कभी आज तक तुमने कभी सोचा कि मैंने कितना पुण्य किया होगा तो मनुष्य बना? 12 भावना में कहा, दुर्लभ है निगूद से थावर अरु त्रस गति पाना। मैंने सोचा ये क्या बता रहे हैं 12 भावना में, इससे क्या होने वाला है? अरे त्रस गति मिल गई तो मिल गई, नहीं। हम त्रस बनने के बाद यदि हमने उसको दुर्लभ नहीं समझा तो हम पुनः एक इंद्री बन जाएंगे। पहले जो तुम्हें मिला है उसको समझो कि तुम कितना मूल्यवान हो। स्थावर से दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया। अनादि अनंत काल से व्यक्ति एक इंद्री बनता रहा, और जैसे ही 2 इंद्री बना, जैनाचार्य ने कहा दुर्लभ है, दुर्लभ। जब तक तुम्हारा मूल्यांकन तुम खुद नहीं करोगे, तब तक बाजार में तुम्हारा कोई मूल्य लगाने वाला नहीं हो। पहले देखो तो सही तुम कितने दुर्लभ हो। त्रस गति पाने के बाद फिर देखो कितनी बड़ी चीज है। साधारण जीव नहीं है। अनंत काल से ये जीव निगोद में पड़ा हुआ था। अनंत काल से एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना, क्या उनकी जिंदगी है? जितने में अपन श्वास लेते ना, इतने बार तो 18 बार जन्म गया और 18 बार मर गया। अपन सब वहां से आए और अनंत काल तक रहे।
जैसे तैसे कोई कर्म के संयोगवश वहां से निकले। शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में टीकाकार ने दिया भड़बूजे के चने के समान। पहले वो भाड़ में चने फोड़े जाते थे ना, भट्टी बनती थी, मटके रखते थे, उनमें रेत डाल दो और चने डाल दो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, फुड़ फुड़ करके फूटते जाएंगे। कभी वो भड़बूजे वाला उन चनों को पलटने के लिए लकड़ी का तंगड़ा डालता और उसी समय कोई चना फूटता और बाहर आ जाता। वो आने नहीं देता, वो तो उससे ढक्कन उठाया इसलिए कि मैं उसको पलट दूं, और उसी समय कोई चना फूटा और वो बाहर आ गया। वो चने हैं अपन लोग सब, ऐसे ही निकल के नहीं आए हैं। भड़बूजे के चने के समान कभी उसी समय उसका ढक्कन उठाना हुआ और हमारा मरना हुआ। फूटने का अर्थ उसका ढक्कन उठाना हो रहा था जिस समय हमारे आयु बंद हो गया, हम मरण को प्राप्त हो गए उसी समय। काकताली न्याय से ज्यादा चने भड़बूजे में रहते हैं कि बाहर उचट के आते हैं? बाहर उचट के बिरले आते हैं। उन बिरलों में अपन लोग हैं। सब जितने जीव राशि दिख रही है दुनिया में, ये सब ऐसे ही उचट उचट करके कर्म के वशात निकल के आ गए। अब जैसे तैसे वहां से आकर पेड़ पौधे बने। ये पेड़ पौधे जो बने हैं ना, ये भी कोई कम नहीं है। एक एक पृथ्वी का, यदि पृथ्वी काय में जन्म ले लिया तो एक जीवन 22,000 वर्ष का है। अब पृथ्वी कितने प्रकार की है? मिट्टी कितने प्रकार की है? रेत कितने प्रकार के हैं? पत्थर कितने प्रकार के हैं? सभी में एक एक भाव जन्म लाओ। एक बार बनो तो सैंडस्टोन बनना, एक बार मर के मार्बल बनो, एक बार मर के ग्रेनाइट बनो, एक बार बन के मिट्टी बनो, रेत बनो, बालू बनो, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, छुई, सफेद मिट्टी, सब में जितने संसार की 22 प्रकार की मिट्टियां हैं, 22 प्रकार की पृथ्वी मानी जाती है। अब 22 प्रकार की पृथ्वी में यदि एक एक, अरे काला नमक, सना नमक, ये सब नमक हैं, इनमें एक एक बार बनो। एक बार हीरा बन जाना, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या पढ़ना? तुम्हें तो हीरा बनो, पन्ना बनो, डायमंड बनो, और भी माणिक बनो, मोती बनो, जो कुछ बनना है पूरी पृथ्वियों पर एक एक बार बनो। और जितने बार हैं ये अनंत अनंत बार एक एक पृथ्वी का जीव में जन्म लिया। 22,000 वर्ष तक यदि पृथ्वी काय में चले गए तो उत्कृष्ट रूप से 22,000 वर्ष तक एक भाव का है पृथ्वी का। ऐसे अनंत भार उसमें जन्मे। जैसे तैसे वहां से निकले पृथ्वी से। अब जल काय बनो। अब जल काय कितने प्रकार के? नदी का जल, कुआं का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, इन सब में एक एक बूंद को एक एक बार, जितना जल है उसमें सब में जन्म लेना है। और एक बार में आपको समझाने के लिए एक बूंद में, एक बूंद जल में एक भाव जन्म लो। और संसार में जितना जल है वो कितनी बूंदें हैं? असंख्यात तो बूंदें बताओ पहले तो। एक कुएं में कितनी बूंदें हैं? एक तालाब में कितनी बूंदें हैं? फिर एक समुद्र में कितनी बूंदें? संसार में जितना पानी है और सबकी जितनी बूंदें हैं उतने बार तुम जल में जन्म लो। अब जल में जन्म लो इतने बार, कितना समय लग जाएगा? एक बूंद तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। एक बूंद भी, सुई की नोक में भी असंख्यात बूंदें हैं, असंख्यात जीव हैं। कितना समय अपार समुद्र में एक एक बूंद करके हम जन्मे। एक बार ऐसा करने में कितना समय लगेगा? ऐसे अनंत बार हम जल काय जीव में गए।
वहां से जैसे तैसे थोड़ा बहुत छुटकारा पाया, लो अग्निकाय में चले गए। अग्निकाय, एक एक अग्नि में कितनी अग्नियां हैं संसार में, कितनी आगे हैं। सब जितने संसार को, पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखने वाली अग्नि है। कभी कोयला की अग्नि बने, कभी लकड़ी की अग्नि बने, कभी गैस की अग्नि बने, कभी बिजली की अग्नि बने, कभी लाइट जलाई है तो अब कभी ये जो लाइन डल रही, इन सब में जीव थे अपन। कभी बन करके प्रेस कर रहे हैं, कभी सिगड़ी जल रही है, कभी गैस जल रहा है, ये सब अपन सब जल चुके हैं। जो गैस जल रही ना तुम्हारे चूल्हे में, समझ लेना अपन भी एक बार ऐसे ही जले थे, और अपनी जलन पर किसी ने ऊपर जाके चाय बनाई थी। वो अग्निकाय जल रहे थे जैसे आप लोग भोजन बनाते ना, तो एक बार अपन लोग भी ऐसे ही जल रहे थे, और वो मजे से अपना भोजन बना रहा। सिगड़ी में जल रहे थे, वो अपनी सब्जी बना रहा था, चाय बना रहा था। हम करंट में जल रहे थे, वो अपने कपड़ों पे प्रेस कर रहा था, हम मर रहे थे, जल रहे थे। सब भी जितने भी अग्निकाय है, इन सब में एक भी अग्निकाय नहीं है जिसमें अपना जन्म नहीं हुआ हो, मरे नहीं हो। जैसे तैसे वहां से दौड़ लगाई, वायुकाय बन गए। अब संसार में 3 लोक में जितनी वायु है, उस वायु में एकमात्र अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण जन्म लो। अब वायु देखो कितनी है, 3 लोक में पूरी ठसाठस वायु है, और उतने छोटा छोटा सा रूप लेकर के हमें वहां पर जन्म लेना है। वहां से जब वायु में कितने, कोई ने पंखा चला दिया, कोई ने कूलर चला दिया, कोई ने किसी चला दिया, कहीं ने तूफान आ गया, टकराते गए, मरते गए। हवाएं जब तेज चलती हैं ना, देखो किस तरह से पहाड़ से टकराती हैं, चट्टानों से टकराती हैं। वायुकाय थे, लो साहब पंखा चला दिया, सब समाप्त। वायुकाय में जीव रहने वाले, पंखे चलते वो सब जीव मर गए, अपन सब उसमें से थे। जैसे दौड़ लगाई, वनस्पति बने। अब वनस्पति कितने प्रकार की है दुनिया में, गिना सको तो गिनाओ। सब्जियां ही गिना दो, फल ही गिना लो, और ऐरा खैरा वनस्पतियों की तो गिनती है ही नहीं। जितनी वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों में एक भव की उम्र 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट उम्र। 10,000 वर्ष तक यदि बेटा पेड़ बन गए तो 10,000 वर्ष के लिए निपट गए। और बरगद का पेड़ बन गए, इमली का पेड़ बन गए। इनको क्यों कहते हैं इमली के पेड़ पे भूत रहता है? भूत कुछ नहीं रहता है, वो पेड़ जब से है, जब से तुम्हारी पता नहीं कितनी पीढ़ी है। सबसे ज्यादा उम्र होती है इमली के पेड़ की, बरगद के पेड़ की, कल्प वृक्ष की, पीपल के पेड़ की। ये पीढ़ी दर पीढ़ियां देखते हैं तुम्हारा, पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं। एक पीपल का पेड़ यदि कहीं है, बरगद का है, तुम्हारी 100 पीढ़ियां देखता है। पीढ़ियों पर पीढ़ियां देखता जाएगा। उसने हर पीढ़ी देखी है, हर पीढ़ी उस छाया में आई है। 10,000 वर्ष तक एक बरगद का पेड़ रह सकता है, पीपल का पेड़ रह सकता है, कल्प वृक्ष आते ना, वो उसका पेड़ रह सकता है। जितने ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इमली का पेड़ की उम्र होती है, सबसे ज्यादा इमली का पेड़ होता है। इन पेड़ों में अपन इमली का पेड़ बने, 10,000 वर्ष तक जीवित रहे। बरगद, इमली सब बने, अपन सब वहां से जैसे तैसे बचे, सो नाली का कीड़ा बने। सब लोग सुनो रे, तुम्हारी आज इतिहास खुल रहा है पोल पलटी। आज तुम हीरो बने घूम रहे हो, तुम्हारी औकात देख लो क्या है। आज अपन जैन साहब बन के बैठे, महाराज साहब बन के बैठे, सब बैठे। भगवान भी इसी में थे, चिंता नहीं करना। भगवान अपन कुछ कहें, भगवान आप भी यहीं थे कल। कीड़े बने, नाली का कीड़ा बने,
लो साहब, किसी ने उसी में सुनार के यहाँ नाली बह रही थी, उसने चांदी की तेजाब डाल दी, गल गए। साबुन सोडा डाल दिया, गल गए, जिंदगी जी नहीं पाए। और डाल दिया किसी ने सोडा, तेजाब डाल दी, क्या क्या चीजें नहीं नाली में जाती है। अपन सब थे तड़प तड़प करके मर गए। जैसे तैसे कुछ पुण्य बना, कोई योग बना, खटमल बन गए। किसी खटिया में, पलंग में उसने करंट लगाया, निपटा दिया। खटमल बने, चींटी बने, जितने ये पैर वाले जानवर हैं, जितने पैर वाले जानवर हैं, पैर वाले जितने जानवर हैं, ये सब तीन इंद्री कहलाते। बिच्छू भी तीन इंद्री है, चींटी तीन इंद्री है, मकड़ी तीन इंद्री है। ये जिन जिन के पैर मात्र होते हैं वे तीन इंद्री जीव कहलाते। अब कितने प्रकार के तीन इंद्री हैं, गिनती नहीं। उन सब की एक एक पर्याय भी लोगे तो असंख्यातों भव निकल जाएंगे। एक एक पर्याय भी लोगे। वहां से जैसे तैसे बचे, भागे, चौरेंद्री बन गए, मच्छर बन गए, मक्खी बन गए। पंख वाले जितने जीव होते हैं ये सब चौरेंद्री होते हैं, जो पंख से उड़ते हैं। पक्षी को नहीं लेना, सामान विकलत रहो में। वहां से जैसे तैसे भगे तो गन पंचेंद्री बने, लेकिन असंगी बन गए। मन बिन निपट अज्ञानी थयो, बिना मन के अज्ञानी बना रहा, गधा बन गए। कोई मतलब नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई अकल नहीं। जैसे तैसे पशु बने, लेकिन पशुओं की हाल क्या है, कौन पूछने वाला है। लो सारी दुनिया मार मार के खा रही है, तुम्हारी जिंदगी की मौत और उनका भोजन। बकरे बने, मछली बने, मुर्गी बने, सब, ऐसी कोई नहीं। और सब ने अकाल में खाया। आप लोग डिस्कवरी देखते होंगे, क्या जिंदगी है। एक हिरन चल रहा है और उसने, शेर ने आके छलांग लगाई, पानी पी रहा था, पानी नहीं पी पाया और शेर ने छलांग लगा के दबा दिया। उसका गला दबाया है वो शेर, और वो तड़प रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, कुछ नहीं कर पाता। वो शेर गला पकड़ लेता है, तड़पता रहता है, अपनी जिंदगी जीता है। छोटे सा बच्चे को जन्म दिया, आया उठा ले गया शेर। क्या तड़प तड़प के, जिंदा में प्राण, और मांस नोचता है। हाथी को हाथी का शिकार देखना, शेर, हाथी कभी, शेर हाथी को मार नहीं पाता, प्राण नहीं ले पाता, उसको बस असमर्थ कर देता है, उठने लायक नहीं कर देता है, और मांस नोच नोच के खाता है। और वो अभी जिंदा है, वो अभी जिंदा है। जिंदा में अपन को कोई एक चिकोटी ले लेता है, प्राण निकल जाते, उनका तो मांस खा रहा है जिंदा में। जितने ये मछलियां हैं, डाल देते जाल में, तड़पती रहती है। जिंदा अग्नि पर डाल देते हैं, जिंदा मांस बनता है। अब बोलो, मछलियों को जिंदा कढ़ाई में डाल दिया, वो तड़प तड़प करके मर गए। जिंदा में जाकर के उन सूकर आदियों को जिंदा लटका दिया जाता है, नीचे आग जला दी जाती है। क्या एक कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते। अपन का थोड़ा सा करंट लग जाए, थोड़ा सा जल जाए, जल जाते कितना देर। उस जानवरों को देखो, जिंदा लटका देते हैं, जिंदा जिंदा जल रहा है। जिंदा है वो, हाथ पैर बांध दिए, नीचे से आग लगा दी, जल रहा है। जिंदा सांपों को चाइना वगैरह में देखो, जिंदे सांप को अग्नि में डाल देते, जिंदा मरा हुआ मार के नहीं डालते। सारा संसार मांसाहारी है और सब उन जीवों को मार मार के खा रहा है। कोई मरना नहीं चाहता, सब जीवित रहना चाहता। यदि मरना चाहते तो तड़पता क्यों? लेकिन कौन सुनने वाला है।
कभऊ आप भयो बलहीन, शबलन कर खायो अति दीन। कोई सुनने वाला नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कुछ नहीं। ऐसी त्रियंच की पशु की सब पर्यायों में हम होके आए। जितने लोग तुम्हें ये मांसाहारी मिले, सब में अपनी कल्पना करना अतीत का, एक दिन मैं भी ऐसे ही था, एक दिन मुझे भी किसी ने मारा था, एक दिन मुझे भी सब एक भी। दुनिया में जो कुछ भी देखो महान भाव, हम लोगों में दया क्यों आ जाती है? हम लोग इतने करुणावान क्यों हो जाते हैं? महत कुछ नहीं, महत कुछ नहीं। उनका कष्ट मुझे नहीं है, दूसरे के कष्ट का अनुभव नहीं होता है। बस एक ही है, कल मैं भी यहां था। जो व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार यदि स्वयं के साथ होवे तो। बस ये कल्पना आती है, ये चिंतन है, सब कल मैं भी था, तब मेरे लिए क्या वेदना हो रही होगी। एक एक पर्याय, एक एक पशु, सबको। पेड़ को देखो तो पेड़ का पत्ता तोड़ो तो तोड़ते समय सोचना तुम कल यहां थे, तुम्हें भी कोई तोड़ के फेंका होगा। और जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, आपके अंदर करुणा जाग जाएगी। अपने अतीत को स्थापित कर दो सारे संसार में। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य, स्थापित करो हर चीज पर, चिंतन करो। यदि तुमने किसी पैर पर रखा है, किसी जीव पर, तो सोचो कल मैं भी यहां था, किसी ने मेरे ऊपर पैर रखा होगा, उस समय मेरी वेदना क्या होगी। चिंतन करने के लिए, वैरागी के लिए पंच परमिष्टि की जरूरत नहीं है। वो तो बैठे बैठे एक पेड़ का चिंतन कर सकते, बैठे बैठे एक चींटी का चिंतन कर सकते। किसी का चिंतन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए ज्ञानी व्यक्ति को। वो जहां जाएगा वहीं अपना रूप देख लेगा। नरकों का वर्णन पड़ेगा, अपने आप को देख लेगा। चारों गतियों में अपने आप को देखेगा, मैं भी तो वहीं था कल। और ये परिणति जाग करके उसके अंदर वैराग्य भाव जागता है, दया भाव जागता है। और वहां से जैसे तैसे तुम बने, मनुष्य बने। देखो मेहनत देखना तुम्हारी, कितनी स्टेशनें तुमने पार की, आज तुम भूल गए उसको। आज तुम्हारी दृष्टि में मनुष्य पर्याय की कोई मूल्य ही नहीं। तुम्हारी कितनी कीमत है, तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हारी कितनी शक्ति है। अपनी शक्ति का भान करो। तुम चाहो तो इस जीव को बचा सकते हो, तुम चाहो तो मार सकते हो, तुम चाहो तो अपने दुनिया का नाश करते, क्योंकि मनुष्य हो तुम। और यदि पॉजिटिव हो जाए तो तुम क्या क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी को। अभी तक तो मात हम उन अवचेतन दशा की बात कर रहा था कि उन्होंने कर्म ने उनको अवचेतन बना दिया। अब मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम क्या क्या कर सकते हो जिंदगी में, अपने लिए और दूसरों के लिए। शक्ति से ज्यादा नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी शक्ति, तुम मनुष्य हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम किस किस की जिंदगी बचा सकते हो। बोलो, तुम में चींटी को बचाने की शक्ति है कि नहीं? नहीं नहीं, शक्ति हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। शेर को बचा सकते हो नहीं कह रहा हूं, हमारा डर लग रहा है वो खा जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, चींटी को बचा सकते हो कि नहीं? बोलो ना। चींटी को बचाने की शक्ति है कि नहीं? वो भी नहीं है। बोलो ना। है महाराज, इतनी तो है, इतनी कायर थोड़ी है।
बस वही शक्ति पहचानना है। हम चींटी को बचा सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी में शक्ति नहीं छुपाएंगे। जब भी मेरे पैरों के पास चींटी आएगी मैं बचाऊंगा, क्योंकि मुझे बचाने की शक्ति है। बस इतनी से तो कह रहा हूं, और कहां गड़बड़ कर रहा हूं। शक्ति नहीं होती तो नहीं कहता। मैं पशुओं से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो बचा ही नहीं सकते। मैंने पशु पर्याय में नहीं कहा वो बचा नहीं सकते, मैंने मनुष्य कहा। मनुष्य चींटी बचा सकता है, मनुष्य कीड़े को बचा सकता है। कितने कितने जीवों को तुम बचा सकते हो, तुम्हारी शक्ति कितनी है। जिन जिन चीजों को तुम बचा सकते हो और तुम चाहो तो तुम उनको मार सकते हो। अब किन किन जीवों को तुम मार सकते हो, कितनों का तुम नाश कर सकते हो, किसकी जिंदगी को तुम अकाल की मौत उड़ा सकते हो, वो शक्ति भी पहचान। ये जितने पेड़ लगे हैं इन सबको तुम काट सकते हो कि नहीं? शक्ति है कि नहीं है? बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इन पेड़ों को मत काटना, क्योंकि तुम में काटने की शक्ति है। जिनको हम नहीं बचा सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको हम नहीं मार सकते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तुम भगवान को नहीं मार सकते, मैं नहीं करूंगा कि मैं नहीं कहूंगा ध्यान रखना भगवान को कभी मत मारना। हाँ तू तो जाके मार, तू मारे नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तू भगवान को बचाना, भगवान को नहीं मारना, क्योंकि तू मारे नहीं सकता। तुम देवताओं को नहीं मारना, क्योंकि देवताओं को तुम, मैं उन्हीं का कह रहा हूं जिनकी तुम्हारी शक्ति है। तुम कितनों की जिंदगी मिटा सकते हो, तुम कितनों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। अपने अपने अंदर के जीवों को देखो, तुम्हारी कुवत क्या है। तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाए तो तुम कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, ये तुम्हें ध्यान में लाना। तुम कितनों की जिंदगी बचा सकते हो, तुम्हारी शक्ति के अनुसार पूछ रहा हूं। तुम एक प्यासे की प्यास बुझा सकते हो कि नहीं? शक्ति है कि नहीं है तो बस इतने ही नियम लेना है। मेरे पास शक्ति है। कुंद कुंद भगवान यही तो कहते हैं, जम शक्कई तम की रही। जो मैंने पहले कहा था प्रारंभ में कि सबसे पहले अपनी शक्तियां पहचानो कि हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं, अच्छी और बुरी। इनमें से हम क्या कर सकते। शक्ति प्रमाण, शक्ति से ऊपर नहीं करना, शक्ति से ऊपर नहीं करना। हम किसी की प्यास बुझा सकते हैं, इतनी शक्ति है मेरे पास इतना हुनर है। तो बस एक ही नियम लेना है, मेरे पास कभी भी कोई आएगा हम उसकी प्यास जरूर बुझाएंगे, उसको प्यासा नहीं मरने देंगे। तुम किसी को भूखी को रोटी खिला सकते हो कि नहीं? शक्ति है कि नहीं? नहीं हो तो मत खिलाना। और आज अभी मैं ही भूखा बैठा हूं, मेरे को खाने को नहीं है। नहीं उसको नहीं, उसको तो दुनिया मरे तो मरने दो। यदि तुम्हारे पास खाने की शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास पानी पीने की शक्ति नहीं है, तो मैं किसी को पानी नहीं पिलाना, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें खुद ही पानी नहीं पी पा रहे। जैसे पेड़ पौधे आदि ये स्वयं ही पानी को तरसते। तुम कहीं ना कहीं से अपनी प्यास पानी लेकर के बुझाते हो कि नहीं? खोज के कहाँ पानी मिलेगा, नल पे जाते, बोरिंग पे जाते, कहीं ना कहीं खोजते हो अपने लिए, और अंत में प्यास बुझा लेते हो। बस कभी कोई प्यासा मिल जाए तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं खोजने के लिए चले जाना। अपनी प्यास बुझाने कुएं पे गए हो, अपनी प्यास बुझाने बोतल खरीदने गए हो, अपनी प्यास बुझाने के लिए तुमने कुछ मेहनत की है, पानी को खोजा है। बस इतनी सा नियम लेना है कि मेरे पास शक्ति है, मैं किसी की प्यास बुझा सकता हूं। आज का पानी भरने जा रहा हूं किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए, अपनी बुझाने के लिए। जैसे तुमने घूम करके पानी का इंतजाम किया, ऐसे ही तुम्हारे अंदर दूसरे की प्यास बुझाने की शक्ति है। तो दिन भर में खोजा करो
कि कोई ऐसा प्यासा मिल जाए जिसकी मैं प्यास बुझा सकूं, क्योंकि मेरे में बुझाने की शक्ति है। तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो बिल्कुल मन खिलाना किसी को, दुनिया मरे तो मर न देना, जब है ही नहीं तो क्या खिलाओगे। लेकिन तुम्हारे पास, जिनके पास है, इतना तुम्हारे पास है कि नहीं कि तुम किसी भूखे को 2 रोटी खिला सकते हो, है कि नहीं। इतनी भी ताकत नहीं हो तो नहीं बोलूँगा, है कि नहीं है। तो जरूर नियम ले लेना कि मेरे पास 2 रोटी की खिलाने की ताकत है, मैं प्रतिदिन किसी भूखे को 2 रोटी खिला करके ही सोऊंगा। शक्ति प्रमाण, शक्ति से ज्यादा नहीं। बची हुई रोटी जो तुम्हारा पेट भर चुका, मैं किसी भूखे को 2 रोटी खिला के ही सोऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 रोटी खिलाने की शक्ति है। तो 2 खिलाऊंगा, 1 खिलाने की 1 खिलाऊंगा, शक्ति है मेरे पास। कभी छुपाना मत। कोई भूखा तुम्हारे दरवाजे आया और तुम्हारे पास शक्ति है, बस तुमने यदि वो उस समय तुमने अपनी शक्ति छुपा ली, बस अब तुम भूखों मरोगे। ये प्रकृति अब अपनी शक्ति दिखाएगी। तेरे पास शक्ति थी एक भूखे को 2 रोटी खिलाने को, भूखा था और तूने छुपा लिया, अब तुम्हारी बर्बादी चालू। तुम किसी की दवाई तुम्हारे पास, समझो पैसे का मूल्य क्या है। पैसा सबके पास है, उसकी शक्ति समझो, पैसे का मूल्य क्या है। चाहो तो उस पैसे से स्वयं को और दुनिया को बर्बाद कर सकते हो, चाहो तो दुनिया को। बस समझ जाओ कि तुम्हारी शक्ति क्या है। पैसा ही व्यक्ति को नाली में गिरा सकता है और पैसा ही व्यक्ति को सिंहासन पर बैठा दो। मूल्य तुम्हें समझना है। शक्ति से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। जितना पैसा तुम्हारे पास है, जितना भी है, 1 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, लाख रुपया है, करोड़ है, अरब है, जो जिसके पास है, हम कोई एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूं आज। जो तुम्हारे पास है उसमें कितनी शक्ति है, बस इतना बता दो। 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया आपके पास बचा है साल भर में। उस 1 लाख रुपए की शक्ति कितनी है, इतनी जान लो। उस 1 लाख रुपए से क्या क्या हो सकता है। 2 लाख की नहीं कह रहा हूं, कितने की, जो तुम्हारे पास 1000 रुपया है तो 100 रुपया है तो है। उसकी शक्ति पहचानो। इसे हमारी साहित्यिक भाषा में द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। हम अपने साहित्य शब्दों को आपकी भाषा में डालते हैं समझाने के लिए, क्योंकि वह शब्द हम बोले तो तुम कहते पता नहीं द्रव्य दृष्टि क्या कहलाती। अब मैंने आपकी भाषा में 1 लाख रुपए की कितनी शक्ति है ये बता दो। कितने लोगों को भोजन मिल सकता है, कितने लोगों की दवाई हो सकती है। 1 लाख रुपए में कितनी शक्ति, कल्पना करो, कल्पना करो, थोड़ी सी कल्पना करो। एक माँ अपने बेटे को लेकर के अस्पताल में बैठी है, उसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपया लगेगा। बोलो, एक माँ को 1 लाख रुपया निपुति होने से बचा सकता है कि नहीं? कीमत बताओ 1 लाख की कितनी है। एक बेटे की कीमत बताओ, सबके बाद बेटे तो हैं। बताओ बेटे की कीमत कितनी है। दादाजी आप बताओ, आपने तो पोता भी देख लिए। एक बेटे की कीमत कितनी है, बोलो। एक बेटे की कीमत कितनी है। आप सब बेटे वाले हैं, संतान वाले हैं, सब भाई बंधु वाले, माताएं भी बैठी है। एक बेटे की कीमत कितनी है? कितने में बेच दोगी बेटा को? अनमोल। कोई कीमत अनमोल है और तुम्हें एक बेटा बचाने का मौका 1 लाख में मिल रहा है।
बेटे की कीमत कितनी है? अनमोल। और तुम्हें कितने का मौका मिल रहा है? एक माँ के बेटे को बचाने की शक्ति, जो अनमोल चीज है, उस अनमोल को 1 लाख रुपए में बचा सकते, इससे सस्ता पुण्य और क्या चाहिए? क्या गजब का पुण्य है, कितना सस्ता पुण्य है। सारी दुनिया में लोग महंगाई कह रहे, महंगाई कह रहे, सारे राष्ट्र में महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही। हमारे धर्म में आज भी वही सस्ता है, इतना सस्ता, इतना सस्ता, इतना सस्ता कि जिस बेटे को तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा अनमोल है, उस बेटे को बचाने का पुण्य तुम्हारे पास 1 लाख रुपए में मिल रहा है। तुम्हारा बेटा है, यदि तुम्हारा बेटा बचाने के लिए सारी संपत्ति तुम्हें दांव पे लगाना पड़े तो बोल दो ना, लगा दोगे कि नहीं? लगा ही देंगे महाराज, बेटा बचना चाहिए, लगा देंगे, सब लगा देंगे। अरे संपत्ति तो छोड़ो महाराज, यदि बेटे के लिए प्राण भी लगाना पड़े तो। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भीति किम निज से सो परी। एक बेटे के लिए मृगी अपने प्राण लगा दिए, मरने को तैयार हो गई, सिंहराज से कहती है मुझे खा लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। क्या है ये बेटा? पशुओं को इतना प्रेम, पशु को, एक त्रियंचनी हिरणी को इतना प्रेम है कि वो मृगराज से कहती है मेरे बेटे को मत खाओ, खाना ही तो मुझे खा लो। यानी प्राणों से भी मूल्यवान बेटा है। ऐसे बेटे की सुरक्षा, अनमोल बेटे की सुरक्षा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए में करा रहा हूं, और तुम कह रहे महाराज बहुत, 1 लाख रुपया बहुत ज्यादा होता है। बनियों की आदत ही गंदी होती है, इनको हमेशा बड़ा चढ़ा के बताओ तभी आधे पे आते हैं। यदि ईमानदारी से 1 लाख कहो तो तुम 25,000 लगाओगे, और यदि हम 4 लाख कह दे तो अब फिर महाराज 1 लाख ठीक है। तो अहंकार देखो, मैंने 3 लाख का कंसेशन लेके आया हूं। ये जितने जो कमीशन से माल बेचते ना और तुम खरीदो, तुम सबसे बड़े निरे मूर्ख हो। वो जो कमीशन रखा है तुम्हें बस हमने 50% पे लिया है, और वो माली 50% का नहीं था। उसने 500 रख दिया और स्टॉल लगा दिया 50% डिस्काउंट दिवाली पर। वो तुम्हारा रिश्तेदार है जो तुम्हें फुकट में दे रहा है। हमारे यहाँ एक संस्था थी, वो किताबों पर 50% डिस्काउंट देते थे। मेरे पास आए कहीं से सब, महाराज ये देखो आपके आशीर्वाद से वो बुक स्टॉल खुला है जिनवानी का, और यहाँ कोई कमीशन नहीं दिया जाता, और देखो मैं एक संस्था ला रहा हूँ 45% डिस्काउंट। तो मुझे भी लगा, मैंने की बात तो सही है। फिर मैंने दोनों की खबर ली, मैंने उस संस्था की खबर ली। बोले महाराज हमारा तो जितने में पड़ा है उतने ही मैं बेच रहा हूँ, उतने ही मूल डाला है। फिर उसकी खबर ली, जिसने पड़ा है उसने 4 गुना मूल डाला है, और 45% का डिस्काउंट, और मूल कितना? 4 गुना। बोलो क्या हुआ? आज दुनिया में माल बेचना है तो मूर्खों को बेईमानी से बेच सकते। 4 गुना मूल डालो और 50% डिस्काउंट दो, माल बिक जाएगा। और तुमने ईमानदारी से लागत मूल रखा तो कोई भी नहीं लेगा भाई, तू तो डिस्काउंट देते ही नहीं, कमीशन देते नहीं। आज 90% लोग कमीशन खोर हो गए। लेने वाला भी कहता है कमीशन कितने का है। तुम सब्जी वाले के भी जाओगे तो 2 टमाटर ज्यादा डाल, अरे भाई सेठ जी तराजू तो देख, तो वो भी बदमाश है, फिर तराजू के नीचे लगा देता है 1 बाट। ले 2 शकार, सेठ जी 4 लो ना, तुम भी खुश, देखो मैं कितना लाया। क्या करो मूर्खों के साथ। अब वो तो भाई तराजू बराबर जा रहा है तो क्यों उसको जबरदस्ती, नहीं 2 टमाटर ज्यादा डाल। तो वो 2 टमाटर बचाने के लिए 4 टमाटर का वजन कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। ईमानदार दुकानदार ही नहीं होता, पहले ईमान बेईमान ग्राहक होता है। ग्राहक होता है, फिर बाद में होता है। ग्राहक पहले ही से कहते नहीं साहब जितना तोल हो उतना दीजिए, आपने एक भी ज्यादा नहीं, आपने ज्यादा क्यों दिया। वो अगली बार से कहेगा भाई ईमानदारी है यार। लेकिन नहीं साहब, आजकल हर व्यक्ति कमीशन के चाह रहा है, कमीशन का माल चाह रहा है।
डिस्काउंट कितना है? और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अब मैं बताता हूं, तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, बेटा हो, बाप हो, भाई हो, बंद कोई भी है, कितने कह दो 1 करोड़ बच जाएगा। एक मरीज को बचाऊंगा और बिचौलिया का मंदिर बनाऊंगा। 1 करोड़ रुपए में मैं तुम्हारा बेटे को बचा लूंगा। और तुम्हें मालूम मैंने कितने बेटों को बचाया है, और बचैया को भी बचा लूंगा। पर जब तुम्हारा बेटा मरणासन हो, तुम्हारे घर में कोई मरणासन हो, और उस समय मैं कमंडल लेकर के पहुंच जाऊंगा, कोई किसी में मर रहा हो, तो बाबा जी नहीं साहब 1 करोड़ रुपया लगेगा, दवाई महंगी है। अरे मरने वाले को जिंदा रख रहा हूं, ऐसी सस्ती थोड़ी पहन दूंगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा। अब बोलो बेटा कैसा रहा? झक मार के दोगे? और माल वो 1 लाख का ही था, लेकिन अब क्या करें, तुम 1 लाख में भी डाका लगा, महाराज 25,000 में काम नहीं चलेगा। तुमने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है, तुमने ये भी नहीं देखा कि गुरु महाराज हैं, तुमने ये भी नहीं देखा कि भगवान है, तुमने ये भी नहीं देखा कि धर्म है। तुम्हें तो आदत पड़ी थी साहब 25 में काम हो जाएगा। अरे ये तो गलती कर दी, सही मूल बता करके गलती कर दी, सही मूल बता करके। अब बता रहा हूं 1 करोड़ रुपया। सुनो रे बचैया वालों, अभी मंदिर को 1 करोड़ लेने में तो 3 साल निकल गए, अभी तक नहीं बना पाए। सिरोनाबाद वालों तो हिम्मत कर ली, बीच में डकवांगा गए थे, हमें ले गए तो वो भी पूरी कर ली। अब ये समस्या बताओ, कर्म की, धर्म की और कर्म की 2 मारें अपने ऊपर आती हैं। धर्म का भार भी अपने ऊपर ही है और कर्म का भार भी अपने ऊपर है। कर्म भी हमारे को तो निपटाना है, और धर्म को भी, क्योंकि दोनों आत्मा की पर्याय है महानुभाव। न धर्मो धार्मिक कई बिना, धर्म कोई बाजार में नहीं मिलता, धर्म अपने आत्मा की पर्याय है, निखालस अपनी शुद्ध आत्मा की पर्याय है। और कर्म भी कोई दुनिया बाजार में नहीं मिलता, कर्म भी फल अपनी आत्मा को ही देता है, दूसरे को नहीं देता। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, पूज्यवर अमित कहता आचार्य महाराज। परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, यदि दूसरा मुझे सुखी दुखी दे, मैं दूसरे को सुखी दुखी करूं, तो स्वयं कृतम कर्म यदात्म ना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभा शुभम। कितनी बड़ी बात कह दी एक छोटी सी पंक्ति में। स्वयं कृतम कर्म यदात्म ना पुरा फलम तुदीयम लभते शुभा शुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि दूसरे का कर्म मेरे काम आ जाए, मेरा कर्म दूसरे के काम आ जाए, तो स्वयं के किए होगा क्या होगा? फिर तो हम एक दूसरे को बचा लेंगे। महारानी चेल्ला ने यही कहा कि मेरा पति, मंदोदरी ने यही कहा कि हे भगवान मेरे पति को नरक जाने से बचा लो। महावीर स्वामी के समोषण में बैठ करके चेल्ला कह रही है। महावीर स्वामी के मौसा जी थे, चेल्ला मौसी जी थी। कहते हे महावीर स्वामी आप ग्रस्त अवस्था के मेरे बहनौता हो और अभी मैं भक्तन हूँ, मेरे पति को नरक जाने से बचा लो। जो उपवास कहो, जो व्रत कहो मैं कर लूंगी। वो तो नहीं करेंगे क्योंकि उनको तो नरक आयु का बंद हो गया, उनके बदले मैं कर लूंगी। लेकिन महावीर कहते हैं किसी का किया हुआ किसी के काम आने वाला नहीं है, नहीं आने वाला। उसने किया है उसी को भोगना पड़ेगा, तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए कोई कर्म, अब तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना है। धर्म ने इतने कहा था कि देखो
तुम 1,00,000 रुपए की कीमत समझो, 1,00,000 रुपए का मूल्य समझो, नहीं समझा। तुम्हारे लिए देने में दिक्कत हुई। अब मामला आ गया, कोई बेईमान आके कहता है साहब बच्चा तो बच जाएगा, गारंटेड है, 1 करोड़ लगेगा। अब ठहराओ, जितना ठहराना उतना ठहराओ। शुरू हो, कहां से शुरू हो गए? क्योंकि 1,00,000 पे तुम कहां से शुरू हुए थे? अब 1 करोड़ पे तुम कितने ही कम करोगे तो करोगे, अरे नहीं नहीं नहीं, दूसरा कहेगा अरे 1,00,000 ऐसा किया जाता, 25 तो लगाओ। तो कहां से शुरू हुए? 25 लाख पे। तो सामने वाला भी कम नहीं था, उसने कहा ठीक है 90 दे देना। अंत में जाकर 50 लाख पे सौदा सेटल हो गया। कितने का सौदा था? सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? आप 50 लाख दे दोगे और फिर भी कहोगे अरे भाई बड़ा इलाज, अरे बड़ा इलाज नहीं कहा, 50% में करा के आया हो। तुम सब में क्या कहोगे? कोई कहेगा अरे 50 लाख लग गए भैया, 50 लाख में इलाज बड़ा, 50 लाख। अरे भैया महंगा नहीं है, 50% डिस्काउंट में हुआ है। सुन रहे हो रे मूर्खानंदो? ये है दुनिया की रीति नीति। और मैं तुम्हारे लिए 1,00,000 रुपए में तुम्हारा बेटा बचा रहा हूं, तो तुम्हें महंगा लग रहा है। और वो भी कौन उपदेश दे रहा है? वो 1 करोड़ बताने वाला गुरु नहीं था। यदि हम लोग गुरु 1 करोड़ वाला होते ना, तो अभी तक तो बचैया का मंदिर बन जाता। कुछ नहीं करना, 3-4 लोगों को बीमार करना था। पैसा निकालना जानते, ऐसी बात नहीं। तुम हम लोगों को बुद्धू मत समझना रे। सारी कलाएं आती है, लेकिन करें क्या, साधु हूं ना, तो सभी कलाओं का उपयोग करने का भाव नहीं होता है। तुमसे क्या करा सकता है? सब कर सकते, लेकिन धर्म है ना, धर्मात्मा हूं ना, धर्म गुरु हूं ना। यदि कर्म होता, कर्म का होता, व्यापारी होता, दुनिया को ठगने पैसा कमाने वाला होता, तो कर देगा। 3-4 मरीज बीमार करो और बस बीमार करके सीरियस करो, और डॉक्टर से कह दो बस सीधा 1-1 करोड़ का बोलो, नहीं तो जाएगा बेटा, जाएगा बेटा। ये डाकू कैसे होते हैं? ये आतंकवादी होते हैं ना, फ्रोती वाले। वो क्या करते हैं? एक कोठा ले गए, बस कहीं लाओ इतना, नहीं लाओ तो बेटा जाएगा। सोचो कभी ऐसा हो तो। अब बेटे को ले गए, फिरौती मान रहा है 1 करोड़ की। अब बोलो भैया कौन क्या क्या करेगा? मकान बिकेगा, खेत बिकेंगे, कर्जा भी लेना पड़ सकता है। ये सब का मन बना लोगे कि नहीं बेटे को छुड़ाने के लिए? नहीं तो वो खूंखार आतंकवादी है, मार ही देगा। ऐसे नहीं, उसकी धमकी मत समझना। ये जितने खतरनाक होते हैं इनकी धमकी मत समझना, ये कर ही देते हैं। उनको क्या लगना, मार देते हैं, कितनों को मार दिया। अब तुम्हारे पास से वो 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, नहीं तो बेटे को मार देगा। और 1 करोड़ में तुम्हारा मकान बिकेगा, खेत बिकेगा, उसके बाद भी थोड़ा बहुत तो कर्जा लेना पड़ेगा। क्या करोगे मुझे इतना सा बता दो। अब महाराज बेटा जा रहा है तो जाने दो, मरे तो मरने दो। बोलो भाई, सुलनाबाद वाले बता दो, बहौरीबंद वाले बता दो, क्या करो। चलो बचैया वाले बता दो। मुझे तो विश्वास है, और किसी पर विश्वास करोगे नहीं। तुम लोग बता रहे हो बेटा, तुम लोग बता दो।
मुझे तो विश्वास है जिसने थोड़ा भी मेरा नाम लिया होगा, मेरा भक्त होगा, तो वे सब कुछ करके बेटे को बचाने का भाव करेगा। कर्जा होवे तो, मकान बिके तो बिक जाए, बेटा बचना चाहिए बस। बेटा बचना चाहिए, सब बिकवा दिया उसने, वो दया नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा तुम्हारा मकान बिक रहा है, कोई बात नहीं थोड़े कम दे दो। उनको क्या लेना देना, वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो सीधा निपटाएगा और ऐसी यातना दे के मारेगा। पहले एक उंगली काट के दिखाएगा, देख मैंने शुरू कर दिया है, काट देते। उनको दया नहीं आती, उनको दया नहीं आती, ऐसे निर्दयता के साथ कांप जाती है आत्मा। भगवान करे मैं भावना भरा हूं, ऐसे जिंदगी में किसी के कर्म का उदय ना आवे। मैंने अच्छी भावना भाई के, गलत तो नहीं भाई? अरे महाराज आप ऐसे, आपकी कृपा से तो जी रहे हैं हम लोग, आप लोगों की भावना से ही तो जी रहे हैं। आप लोगों की ऐसी पवित्र भावनाएं संसार के प्रति होती हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जगे नित्य नए मंगल गावे। आप लोगों की पवित्र भावनाएं से तो हम लोग जिंदा हैं। चलो मैं भावना भाने को तैयार हूं, भाता हूं, लेकिन थोड़ी तुम भी तो मानो। 1 लाख रुपए में बेटा बचा रहा हूं और तुम्हें महंगा लग रहा है। शांति धारा महंगी लगती ना, और मुराद जी 1,11,000 की, और मुराद जी बहुत महंगा मंदिर बना दिया आपने, बचैया की कुवत ही नहीं देखी, कुवत ही नहीं देखी आपने। इतना बड़ा भार रख दिया, इतना बड़ा मंदिर, 8 घर की समाज, कहाँ से बना है? और ये पूरा एरिया एक सही है, और सब पे मैं डबल डबल भार रख के आया हूं, डबल ही नहीं, पता नहीं कितना कितना। सब लोग सोचते हैं महाराज जी सुमनाबाद वाले पत्थर का मंदिर, मैंने कहा हाँ हाँ पत्थर का। महाराज जी बेचारे आप दया करो थोड़ा। बहोरी बंद में, अब महाराज जी अब बहोरी बंद का तो आप हाल पता ही है, और तीर्थ बना रहा है साहब वहां पर। अब बचैया का तो जो इतिहास सुनेगा वो नियम से मुझे ही कोसेगा, महाराज जी ये तो आपकी अति है। बेचारे बचैया वाले, बेचारे सुन रहे हो रे बेचारे। यदि तुम अपनी कहानी किसी को सुनाएगा कोई बचैया वाला कि वहां इतने घर है, इतना धंधा पानी है, इतनी खेती है, और वहां पाषाण का मंदिर बना रहा है, तो वो यही पूछेगा किसके निर्देशन बना। तुम कहोगे भैया नाम ले लो ना ले लो, तुम हमारा नाम तो मुंह पे रखा ही है, तो जरूर वो कोसेगा। महाराज जी देखो आपकी ये अच्छी आदत नहीं है, गरीबों के ऊपर, बेचारों के ऊपर आप बचैया वालों पे पाषाण का मंदिर बना रहे, ये तो अति भारारोपण है, बहुत गलत बात। बचैया वालों से भी पूछे, वो पूछेगा क्यों आप लोगों को कैसा लग रहा? अरे भैया बहुत मुश्किल दिख रहा है बनाना, बहुत कठिन है, यानी तुम भी उसी के पक्ष में हो जाओ, हमें तो निपटाओगे, भगवान को निपटा दोगे, मंदिर को निपटा दोगे, और ये चीज तुम्हारे लिए भार बन जाएगी, भार बन जाएगी। मंदिर भार है, दान भार है, धर्म भार है, गुरु का उपदेश मानना भार है, 1 लाख रुपया दान देना भार है, बस जाओ, भार है, भार है। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुमने जितने बार भार किया, टेप हो गई आपकी बात। क्या हो गई? टेप हो गई बात।
प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटे प्रति समय कैमरे की नजर में है। कर्म सिद्धांत एक बहुत विचित्र है, कैमरे की नजर में है हर व्यक्ति। जब जब तुमने धर्म को भार माना, कैमरे की नजर में है। जब जब तुमने भार माना, कैमरे ने तुम्हारी फोटो उतार ली और तुरंत पीछे से वो कैमरे की क्लिप कौन ले लेता है? तुमने धर्म को भार माना, तुमने व्रत को भार माना, तुमने अच्छाइयों को भार माना, वो कैसेट तुरंत कौन निकालता है? कर्म तुरंत कैसेट ले लेता है और फिर बाबा जी से कहता, बाबा जी आपने कहा तो उसको लाख रुपया भार रखा, इसी दम पर मेरे हवाले करो, मैं 1 करोड़ निकलवाऊंगा। आपके हवाले में इसको तुमने एक नियम नहीं दिला पाए। मैंने कहा भाई फलानी चीज नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, तुमने कहा महाराज जी नहीं चलता। गुटखा नहीं खाना, नहीं चलता महाराज, बहुत भारी है, देखो अब महाराज आप समझो, नहीं छोड़ सकता। रात में भोजन नहीं करना, महाराज समझो बात कराने, क्या तुम लोगों का, मुझे तरस आता है। गुरु के आदेश पर गिड़गिड़ाते हो। गुरु है रे गुरु तुम्हारा, ताकू नहीं है। जिनवानी माँ के पन्नों पर तुम गिड़गिड़ाते हो, मेरे से नहीं बनेगा। जिनवानी कह रही ऐसा कर बेटा, तू श्रावक है, जैन है, अच्छे कुल में जन्मा है, भारत का है, ऐसा कर। तुम कहते माँ, बोल दे ना। जिनवानी बोल रहे बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, तुम उस पर भी असमर्थता व्यक्त कर दी। अरे माँ है रे तेरी, कोई डाकन नहीं है, माँ है माँ। कल्पना करो महानुभाव, कितनी जिनवाणी में बातें तुम्हारे लिए लिखी हैं, तुम उसको ठुकरा देते हो। मेरे बस की बात नहीं है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, हो रहा है ऐसा कि नहीं? जिनवाणी में कितनी बातें आप लोगों को कही हैं कि नहीं? लेकिन क्या सब मान पा रहे हो? क्या क्या के टाल देते हो? मेरे बस की बात। उन्होंने कहा बेटा सुबह उठ के अभिषेक करो, तो क्या कह दिया? कितने % लोगों ने? मान लो जी आपके यहाँ 100 घर हैं, सभी भारत की एक सी दिशा है। जिनवाणी ने कहा बेटा सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करना, कितने % लोगों ने मना कर दिया? बता दो, आपके गांव में बता दो, कितने % लोग अभिषेक करते हैं? 10%? 90% ने क्या मना कर दिया? वो जिनवाणी को माँ मानते हैं कि नहीं? पहले पूछ लो, माँ मानते हो कि नहीं? ये जिनवाणी हितकारी है कि नहीं? है महाराज, माँ है जिनवाणी मैया, जय हो जिनवाणी माता की। हमारे गंभीर सागर बुढ़वाते बहुत जोर से है, बहुत जोर। और तुम लोग जोर से जय भी बोलते हो, जिनवाणी माता की। पर इतना सा बता दे रहे, उसकी माँ, उस माँ की बात मानने से तुमने क्या कह दिया? मेरे बस की बात नहीं है, मैं सुबह अभिषेक करने नहीं जा सकता। बहुत सावधान, वीडियो बन गई है तुम्हारी। हनुमानी माँ ने कहा बेटा गुटखा नहीं खाना, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे बस की बात। बेटा शराब नहीं पीना, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी मेजॉरिटी ऐसी है। रात में भोजन नहीं, अरे साहब मैं नहीं छोड़ सकता माँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूं माँ, मेरे रात में ही भूख लगती है। एक मालूम कर, हम लोग उपदेश दे दे करके परेशान हैं। कई लोग तो तुरंत भाग और जाते हैं, भैया अपन महाराज सामने जाने ही नहीं। बचैया वाला कहता है कि अभी महाराज आए हैं, बिल्कुल भी शांत रहना, नहीं तो महाराज जी एक आध बोली टिका देंगे, और हमारे बस की बात है नहीं। कहते जाओ, तुम तो सब कहते, सब टेप हो रहा, चिंता नहीं करना। तुम नहीं भी बोलोगे तो ये कैमरा ऐसा है कि तुम्हारे हृदय की भी फोटो ले लेता। अंतर्यामी है धर्म, क्या बताओ। मुंह से मत बोलो, अंदर तुम्हारे जो चल रहा है उसकी भी फोटो आ जाती है।
क्या आ जाती है? क्योंकि मेरे बस की बात, एक शब्द है आपका कि मेरे बस की बात नहीं है। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है, हर चीज में तुम्हारा एक है। ये कहने के पहले थोड़ा सा सोच लेना, ये शब्द तुम किसको बोल रहे हो? मां को। मां से ज्यादा ज्ञानी हो। वो मां है, मां कैसी? जो बेटे की कुवत नहीं जानती है। जो बेटे की कुवत नहीं जानती वो मां नहीं हो सकती। बेटा भली अपनी शक्ति जाने या नहीं जाने, लेकिन मां अपने बेटे की शक्ति जरूर जानती है। उस मां से तुम कह रहे हो मेरे बस की बात नहीं है। जिनवाणी से ज्यादा तुम जानते हैं, हम जानते हैं। बोलो, ज्यादा जिनवाणी जानती है कि हम जानते हैं? जिनवाणी। हम जिनवाणी से बोल देते हैं मेरे बस की बात नहीं है। जिनवाणी से बोल रहा है मेरे अभिषेक करने की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। जिनवाणी से बोल रहे हो। और जिनवाणी बेटा सब जानती है तेरे कितनी बस की बात है। मां ही तो एक ऐसी होती है बेटा। चुपचाप बैठते जाओ बिल्कुल। जिनवाणी ही एक ऐसी होती है, मां एक ऐसी होती है जो कभी अपने बेटे को शक्ति से ज्यादा आदेश दे ही नहीं, कभी नहीं देती। जितनी शक्ति है उससे कम ही देती है। भगवान, गुरु, जिनवाणी, मां, इनकी ये बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। मां उतनी आदेश देगी जितनी अपनी शक्ति है। लेकिन अपन ने मां से क्या कह दिया? हमारे बस की बात नहीं है। मत कहो रे, बहुत खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक रूप है। अभी बता रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, अभी बता रहा हूं तुम्हें। इतनी बड़ी स्थिति बन जाएगी तुम्हारी। तुमने जिनवाणी मां से कुछ भी लिखा हुआ था कि तुम श्रावक को ये करना चाहिए, तुम श्रावकों को दिन भर की चर्या ये है, तुम श्रावकों की दिन भर की चर्या ये है। बहुत बड़ा समय हो रहा है, 10 मिनट में अच्छी बात कहता हूं। जिनवाणी मां के अंदर जो कुछ भी लिखा है कि तुम्हें यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, कभी जिंदगी में आज नियम ले लो। मां के, दूसरी की बात नहीं कह रहा हूं, दुश्मनों की बात नहीं कह रहा हूं। यदि मां, पहले मैंने पहले कहा था, जिनवाणी मां है कि नहीं? पहले बोलो। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हारी मां है कि नहीं? यदि संदेह हो तो डीएनए चेक करा लो। कोई बात नहीं। मानो तुम्हें संदेह हो रहा हो कि नहीं नहीं महाराज जी मुझे संदेह है कि ये मेरी मां है कि नहीं, तो आजकल तो कोई ज्यादा विकल्प है ही नहीं। थोड़ा सा खर्च होगा, डीएनए टेस्ट हो जाएगा। यदि जब ओरिजिनल निकल आए कि हाँ तेरी मां यही है, तब कभी एक नियम ले लो महानुभाव, कभी मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा कि मेरे बस की बात नहीं है। अब वो तो तुम्हारी जन्म देने वाली जिनवाणी मां, और बता दो, नहीं तो इसका भी डीएनए कराऊं? नहीं करा दो, इसका भी करा लो भाई। तो डीएनए कराने कहां भेजोगे? मेरे ही पास आओगे। जिनवाणी तुम्हारी ओरिजिनल मां है, कौन डॉक्टर बताएगा? गुरु बताएंगे। उस मां को तो वो डॉक्टर बता देगा ये जिनवाणी तुम्हारी ओरिजिनल मां है। तुम गुरु के पास जाओगे, महाराज जी क्या सही में जिनवाणी मेरी मां है? तो लो, मैं पहले ही से कह रहा हूं हाँ है, यही थी, यही है और यही रहेगी। अब जिनवाणी मां के पन्ने पर जो तुम्हें मिले लिखा हुआ, बस कभी ये मत बोलना मेरे बस की बात नहीं है। ये शब्द निकाल दो कोश। क्योंकि किसकी आवाज पर बोल रहे हो तुम? किसके कहने पर बोल रहे हो तुम? कौन कह रहा है? दुश्मन? कोई आतंकवादी, कोई डाकू फिरौती वाला बोल रहा है? मां बोल रही है। ऐसे ही बाप की आजाद पर बाप ने कहा है शक्ति से। ऐसे ही गुरु की बात पर कभी ये मत सोचना कि ये शक्ति से बाहर है मेरे, कभी मत बोलना।
अन्यथा आप कान खोल के सुनो, यदि तुमने ये कर लिया कि मेरे शक्ति से मेरे बस की बात नहीं है, तुरंत कैसेट हो गई। माँ तो कुछ नहीं बोलेगी, जैसे ही तुम कहोगे ठीक है बेटा, फिर ठीक है कोई बात। गुरु भी नहीं बोलेगा, जिनवाणी भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो कैसेट किसने ले ली? सावधान। ये धर्म में जब तुमने कहा, धर्म के कार्यों में तुमने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं, हम लोगों को भी यही। हमने मुनिचर्या हमारी बताई जिनवाणी ने, और हमने कह दिया मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा देख भाई तू एक कार्य कर, तो हमने कहा नहीं मेरे बस की बात नहीं है, कैसेट हो गई। मेरे बस की बात नहीं कौन बोल रहा है? जिनवाणी माँ बोल रही है, तू ऐसा मुनिव्रत पाल, ये 28 मूलों का पालन करो, ऐसा चलिया चलो, ऐसा देख के चलो, ऐसा देख कर बैठो, ऐसा देख। मेरे बस की बात नहीं है। यदि मुनि ने भी ये कह दिया, उसकी कैसेट भी कर्म के पास तुरंत निकाल लेगा। तुम्हारे लिए उपदेश नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ भी वही है जो तुम्हारी माँ है। बोलो मेरी माँ कौन सी है? आपको मालूम? जिनवाणी माँ। अब तुम्हारी और बता दो, धार्मिक दृष्टि से तुम्हारी माँ कौन सी है? मेरी भी वही है। तो अपनी दोनों की मम्मी एक हुई। तुम छोटे भैया, हम बड़े भैया, बस इतना ही अंतर है। अब दोनों अपन प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी माँ की बात को कभी ये नहीं कहेंगे मेरे बस की बात। उन्होंने कहा देख तुझे सामायिक करना है, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें केसलन करना, मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें खड़े होकर हार लेना है, मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें ये करना है, वो करना। मुनि महाराज स्वप्न में भी कभी ये भाव नहीं ला सकते कि मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि कौन कह रहा है? पर सवाल इतना, माँ ने कहा है। माँ कभी शक्ति से बाहर कह ही नहीं सकती, मेरा तो 100% विश्वास है। मैं तो पंचम काल का मुनि के लिए जिनवाणी ने इतना कम बताया, जितना बताया उससे ज्यादा शक्ति मेरे में है। पंचम काल के जीव मुनिराजों का पंचम काल के श्रावकों को, पंचम काल की यारिकाओं को, पंचम काल के एलक शुल्कों को, पंचम काल के ब्रह्मचारियों को, पंचम काल के महाराजों को जितना जिनवाणी माँ ने कहा है, इससे ज्यादा शक्ति है, इससे ज्यादा शक्ति है। मैं तो माँ से कहता हूं माँ मेरे पास तो अभी और शक्ति है, तूने तो बोले जितना कहा उतना तो कर पहले। फिर भी इसके बाद भी माँ उतना कह रही है जिससे ज्यादा शक्ति है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। उन्होंने कहा देख गर्मी कितने ही लगे, एसी कूलर में नहीं बैठना, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ बस की बात नहीं है, अच्छा कभी नहीं बोलना। एक आज का मोटिवेशन ध्यान रखना महानुभाव, कभी अपने अंदर ये परिणाम नहीं आवे, धर्म गुरु जिनवाणी कोई भी कहे मेरे बस की बात नहीं है, नहीं। यही है सबसे बड़ी गुरु भक्ति। एक पांचाली की कथा आती है, एक छोटा सा बालक था क्लास में, सबसे छोटा। गुरु महाराज ने कह दिया जाओ पांचाली मेड़ का पानी रोक के आओ, खेत का, पड़ी होगी पुराने लोगों ने। अब 60 लड़कों में से उसी को दिया। अब उसकी इतनी बरसात हो रही, इतना पानी आ रहा है, वो ये तो कह सकता कि गुरुजी मेरे ही पीछे पड़े रहते, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हमारे से क्यों कहा। उसने अवभाग्य समझा कि 60 लोगों ने, गुरु ने मुझे आज्ञा दी है। मूर्ख होता, दुर्योधन जैसा होता तो कहता महाराज मेरे ही पीछे पड़े हैं, जब देखो जब मुझे ही काम बताते, जब देखो जब मुझे ही काम बताते। लेकिन उसने अवभाग माना, और इतना कठिन काम था। वो कहता महाराज जी, गुरु जी मेरे बस की बात नहीं है, पानी बहुत बह रहा है, मेरे बस की बात नहीं, मैं अकेला क्या करूँगा, सब 60 को भेजो साथ में। उसके मन में भाव भी नहीं है, मेरे बस की बात है। वहां जाके देखा तो पानी में जितनी मिट्टी डाले बहाव ज्यादा था, मिट्टी बह जाती।
तो भी वो लौट के आ जाता, कह देता गुरुजी मेरे बस की बात नहीं है, वो तो जितनी मिट्टी डालो उतनी और बह जाती। कह सकता था, बाहर क्या कोई मेहनत तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु ने कहा है तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बस की बात ना हो। गुरु कभी शक्ति से बाहर आदेश देते ही नहीं, मोटिवेशन। यदि तुम्हारा गुरु है, पहले तो गुरु पर देख लेना गुरु है कि नहीं। यदि तुम्हारा 100% गुरु है तो निश्चिंत रहना, गुरु कभी शक्ति से ज्यादा आदेश दे ही नहीं सकता। मां शक्ति से ज्यादा आदेश दे ही नहीं सकती। उसने कहा नहीं, गुरु ने कहा है तो होगा। वो स्वयं लेट गया, स्वयं लेट गया। गुरु कहते क्या कर रहा है तू यहाँ? बोले गुरुजी आपने जो कहा था वो कर रहा हूं। तो मैंने पानी रोकने को कहा था, बोले मिट्टी से नहीं रोका तो मैं ही नहीं रोक लिया। आहा, तब भी ये नहीं कहा गुरुजी आपने ऐसा आदेश दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझे भार दे दिया, आपने ये कर दिया, कुछ नहीं। और इस स्थान पर बेटा तुम होते तो क्या करते, जब बता दो। कितनी सुनाते महाराज को, पहले जब बता दो। कितनी सुनाते महाराज को, मारते प्राण ले लो, तुम्हारे गुरु से प्राण ले लो, और क्या करोगे? वहां हमें भेज दिया, क्या कर सुनते हो? तुम तो कल्पना करो। वो कहो तो मैं एक आध बता के सुन लूं, हम यही बता देंगे, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कमरे में चला जाऊंगा, फिर देखो पंडाल में चर्चाएं, भैया देखो महाराज को ले आए, देखो महाराज बताओ भैया, महाराज ये कह के चलेगा ये करना है, बताओ हमारी कुवत है क्या? और हंगामा हो जाएगा, बार सब चल जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वो पांचाली चाहिए, वो पांचाली चाहिए जिसकी कुवत से बाहर भी कार्य दिया तो भी उसने यही कहा, गुरु कभी कुवत से ज्यादा नहीं दे सकते। गुरु ने कहा है, बात सवाल है किसने कहा है बता दो। गुरु ने कहा है, बस खत्म बात। प्रसिद्ध हो गया वो पांचाली। ये है गुरु भक्ति, ये है जिनवाणी भक्ति, ये है भगवान की भक्ति। हम हर चीज में बहाना बनाते, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, नियम दो तो मेरे बस की बात नहीं, त्याग कराओ तो बोलो, अब रख जाओ ये शब्द, गुटखा छोड़ दो, बोलो अब आगे आप बोलते जाओ, शराब छोड़ दो, अभिषेक करो, रात में मत खाना, बात रटा है एकदम, मेरे बस की बात नहीं, महाराज बन जाओ। हाँ महाराज जी देखो, और यही शब्द अपनी जिंदगी का महानुभाव, बहुत खतरनाक शब्द है। बस मैं यही शब्द कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे गार्जियन हो, पूज्य जितने पुरुष हो, माँ बाप से लेकर के भगवान तक, एक शब्द आज का त्याग करना है। इनकी तरफ से जो भी उपदेश होगा, जो भी आदेश होगा, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे बस की बात नहीं है, हम उसको भार नहीं मानेंगे। फिर देखो तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति जागेगी, ऐसी शक्ति जागेगी। बस ये नहीं बोलना, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं, समय तो हो गया वैसे फिर भी बताता हूं। जैसे अभी हमने कहा कि बचैया वाले रे, या तो मंदिर बनाओ जल्दी, नहीं तो सब मुनि बन जाओ। तो दो सब महाराज जी, ये दोनों ही हमारे बस की बात नहीं, बस तुम कभी समर्थ हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। महाराज बनने की भी कहे तो देखो, मैं बहुत छोटे की बात याद आ गई, सुना दो। बहुत छोटे की बात, पता नहीं कितना छोटा था ये भी मुझे पता नहीं, पर बात याद है अभी भी, होगा 5-7 साल का रहा होगा। महाराजों की आदत क्या है बच्चों को देखकर, क्यों महाराज बनेगा क्या? ये महाराजों की आदत, बूढ़े ठेढ़े महाराज होते थे ना, वे सब महाराज बनेगा। उनने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।